आर्या को जंगल बहुत पसंद था। उसके घने पेड़ और छुपे हुए रास्ते उसके एडवेंचरस स्पिरिट को बुलाते थे। लेकिन गांव वाले जंगल का नाम डर से लेते थे। वो एक पुरानी कहानी सुनाते थे, एक साये की कहानी जो उस जंगल में रहता था। ज्यादा अंदर मत जाना, उन्होंने आर्या को चेतावनी दी। जंगल में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जवान और दिलेर आर्या ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका डर, वो मानती थी, इग्नोरेंस से था, एक्सपीरियंस से नहीं। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आर्या खुद को फिर से जंगल के किनारे पर पाया। हवा बिल्कुल शांत थी, अनयूजुअली सो, मानो जंगल अपनी सांसें रोक रहा हो। अपनी गर्दन के पीछे के अजीब एहसास को नजरअंदाज करते हुए आर्या अंदर चली गई। उसका दिल एक्साइटमेंट और एक अनजान बेचैनी से धड़क रहा था। जितना वो अंदर जाती उतना अंधेरा होता जाता। सूरज की रोशनी ऊपर के घने पेड़ों से मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट गायब थी। उनकी जगह एक डरावनी खामोशी ने ले ली थी। आर्या आगे बढ़ी। उसका हाथ पुराने पेड़ों पर लगे ठंडे गीले काई को छू रहा था। उसने एक पुराना कुआं देखा जो बेलों से आधा ढका हुआ था। वो वहां खड़ा था, चुपचाप और भयानक, जैसे कोई भूला हुआ पहरेदार जंगल के राजों की रखवाली कर रहा हो। एक धीमी गुनगुनाहट उसके कानों तक पहुंची जो कुएं से आ रही थी। क्यूरियोसिटी बढ़ने पर आर्या सावधानी से उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसने अंधेरा देखा। उसका एम्प्टीनेस उसे एक काली, बिना पलकें वाली आंख की तरह घूर रहा था। गुनगुनाहट तेज हुई, उसकी हड्डियों में गूंजने लगी। आर्या और पास झुकी, उसकी सांस अटक गई। गुनगुनाहट एक धीमे गटरल चैंट में बदल गई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुएं के काले पानी में रिफ्लेक्शन लहराया। उसकी अपनी इमेज गायब हो गई। उसकी जगह किसी और का चेहरा आ गया। ये एक लड़की थी, उसकी उम्र की, लेकिन उसकी आंखें अबिस जितनी काली थीं जो उसे घूर रही थीं। लड़की के चेहरे पर एक धीमी सिनिस्टर मुस्कान फैल गई, जिससे आर्या की रगों में दहशत की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि आर्या पीछे हट पाती, कुएं की गहराई से एक लंबा सायादार हाथ निकला। उसका हाथ अननेचुरल स्पीड से उसकी ओर बढ़ा। आर्या पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका दिल एक पागल पंछी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। कुएं से एक आकृति निकली जो उन डरावनी आंखों वाली लड़की का रूप ले रही थी। वो साया, क्योंकि यही वो था, आर्या के सामने खड़ा था। उसका रूप तेज हवा में जलती हुई लौ की तरह टिमटिमा रहा था। ये दुनिया अब मेरी होगी, साये ने फुफकारा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो हवा से गर्मी चुरा लेती हुई लग रही थी। आर्या चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज उसकी हिम्मत की तरह उसे छोड़कर चली गई थी। वो मुड़ी और भागी। साये की मुस्कान की इमेज उसके दिमाग में बस गई थी। आर्या तब तक नहीं रुकी जब तक वो गांव के आउटस्कर्ट्स तक नहीं पहुंच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल खामोश खड़ा था। सूरज की आखिरी किरणें होराइजन के नीचे डूबते ही परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। आर्या गांव लौट आई, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें जो कभी क्यूरियोसिटी से चमकती थीं, अब एक ठंडा एम्प्टीनेस लिए हुए थीं। गांव वालों ने बदलाव को भांपते हुए उसके गुजरते ही चुप हो गए। उनकी फुसफुसाहटें उसके पीछे एक बुरे ओमेन की तरह चल रही थीं। उस रात जंगल से एक धीमी गुनगुनाहट उठी जो गांव के किनारे तक पहुंची, जिसने इसे सुनने वालों की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। और वे जानते थे, एक ऐसे डर के साथ जो उनकी हड्डियों में गहराई तक बस गया था, कि जंगल ने अपना वादा निभाया था।